हिमालय की घाटियाँ अपनी खूबसूरती के लिए बहुत फेमस हैं और साथ ही साथ अपने में बहुत सारे सीक्रेट्स को लिए हुए भी हैं। सोचिए, आप पहाड़ों के बीच किसी सुंदर झील में घूमने के लिए गए हैं और अचानक आपको वहाँ पर कई सारे नरकंकाल देखने को मिल जाएं, तो आप क्या करेंगे? आज मैं आपको ऐसी ही एक झील के बारे में बताने जा रही हूँ। हिमालय की रूपकुंड झील की कहानी कुछ ऐसी ही है। साल 1942 में यहाँ पर ब्रिटिश के फॉरेस्ट गार्ड को सैकड़ों नरकंकाल मिले थे। इस दौरान झील में पूरी तरह मानवों के कंकाल और हड्डियों से भरी थी। उत्तराखंड के चमोली जिले में रूपकुंड झील है। यह 16,499 फीट ऊंचे हिमालय की एक छोटी सी घाटी में मौजूद है। चारों ओर से बर्फ और ग्लेशियर से घिरी हुई ये झील बहुत गहरी है। इसकी गहराई लगभग 2 मीटर है। अपने राज के चलते ये टूरिस्ट को अपनी ओर खूब आकर्षित करती है। यहाँ टूरिस्ट ट्रैकिंग करते हुए पहुँचते ही हैं। इतने सारे कंकालों और हड्डियों को देखकर ऐसा आभास होता है कि शायद यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत बुरा हुआ होगा। शुरुआत में इस झील को लेकर कई कहानियाँ कही जाती थी, जिनमें से एक कहानी के अनुसार ये सभी कंकाल कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह उनके आदमियों के हैं। कहा जाता है कि 1841 में जब तिब्बत युद्ध के बाद वापस लौट रहे थे, तब हिमालय क्षेत्र में अपना रास्ता भटक गए। इस दौरान मौसम भी खराब हो गया और वहां फंसने से भारी ओलों की मार से जान गंवा बैठे। जबकि दूसरी कहानी के अनुसार ये भारत में प्रवेश की कोशिश कर रहे नरकंकाल जापानी सैनिकों के हैं। इस कहानी पर रिसर्च की गई और जांच में पता चला कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के नहीं हैं, बल्कि ये नरकंकाल तो उससे भी ज़्यादा पुराने हैं। इसके बाद समय समय पर इन कंकालों का परीक्षण होता रहा। इन परीक्षणों के आधार पर वैज्ञानिकों के मत अलग अलग सामने निकल कर आए हैं। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्षों पहले यहाँ पर कई लोगों की मृत्यु हिमस्खलन, जिसे एवलांच भी कहते हैं, के चलते हुई। तो दूसरे वैज्ञानिकों का कहना है कि इन लोगों की मौत किसी महामारी के कारण हुई। कुछ भी हो, रूपकुंड झील में नरकंकाल क्यों हैं और कैसे हैं, इस पर वैज्ञानिकों का मत एक समान नहीं है। एक धार्मिक कहानी भी खूब प्रचलित है। स्थानीय लोगों के अनुसार कन्नौज के राजा जसधवल अपनी पत्नी रानी बलाम्बा के साथ यहाँ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। वे हिमालय पर मौजूद नंदा देवी मंदिर में माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। वहाँ हर 12 साल में माता नंदा देवी के दर्शन की बड़ी महत्ता थी। कहा जाता है कि राजा ने दिखावे के साथ में यात्रा की, जिससे उनकी ढोल आदि का इस्तेमाल किया। लोगों ने ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह नहीं माने। लोगों ने कहा कि ऐसा करने से देवी नाराज हो जाएंगी। कुछ ऐसा ही हुआ और भयानक बड़े बड़े ओले और बर्फीला तूफान आया, जिसकी वजह से राजा और रानी समेत पूरा जत्था रूपकुंड झील में समा गया। हालांकि इस बात को लेकर पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। सन 2004 में हुए एक अध्ययन ने रूपकुंड झील से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इस अध्ययन के जरिए यह पता चला कि यह कंकाल 12वीं से 15वीं सदी के बीच के थे। डीएनए जांच के बाद में कई नई चीज़ें सामने निकल के आईं। यह भी पता चला कि इन कंकालों का संबंध अलग अलग भौगोलिक जगहों से है। अंत में वैज्ञानिकों ने बताया, काफ़ी समय पहले इन लोगों की मृत्यु किसी भारी गेंद जैसे आकार की चीज़ें सिर पर गिरने से हुई। वहीं आज भी इस रूपकुंड झील के कई रहस्य झील के भीतर ही दफन है। झील में प्रवेश करने पर सख्त प्रतिबंध है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर कई रहस्यमय घटनाएं होती रहती हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। थैंक यू सो मच। और आपके पास ऐसी और अच्छी वीडियोस मिलते आती रही होंगी।